चेस्टर्स मिल नाम का एक छोटा सा शहर, जहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त थे, लेकिन फिर अचानक वहां ऐसी खतरनाक घटनाएं शुरू हुईं, जिन्होंने पूरे शहर को नरक बना दिया। कहानी की शुरुआत होती है बार्बी नाम के आदमी से, जो जंगल में एक डेड बॉडी को दफना रहा होता है। वह इस शहर का रहने वाला नहीं था। उसके माथे पर चोट लगी हुई थी और साफ लग रहा था कि उसकी किसी के साथ खतरनाक लड़ाई हुई थी। लाश को दफनाने के बाद बार्बी अपनी कार से शहर छोड़ने निकलता है, लेकिन तभी रास्ते में उसका सामना पुलिस ऑफिसर शरीफ की कार से होता है। उसे देखकर बार्बी थोड़ा घबरा जाता है और उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है। तभी सड़क के बीच कुछ गायें खड़ी दिखाई देती हैं। उन्हें बचाने के लिए बार्बी अचानक कार मोड़ देता है और उसकी कार गायों से भरे खेत में जा पहुंचती है। इस हादसे में उसे हल्की चोट लग जाती है। कुछ सेकंड बाद अचानक जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। फिर आसमान से जैसे कोई चीज नीचे गिरती है और सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। बार्बी देखता है कि एक गाय बीच से 2 हिस्सों में कट चुकी है। वह डरते हुए उस जगह को छूने की कोशिश करता है। तभी उसे पता चलता है कि वहां एक अदृश्य दीवार मौजूद है। वह दीवार इतनी तेज थी कि कई चीजों को पल भर में काट चुकी थी। कुछ घर भी उसके कारण आधे कट गए थे। तभी वहां जो नाम का एक लड़का पहुंचता है, वह भी उस अदृश्य दीवार को देखकर हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ शरीफ और लिंडा को खबर मिलती है कि पूरे शहर की बिजली चली गई है। फोन लाइनें बंद हो चुकी हैं, इंटरनेट काम नहीं कर रहा, यहाँ तक कि सैटेलाइट कनेक्शन भी खत्म हो चुके हैं। तभी शहर के ऊपर उड़ता हुआ एक प्लेन उस अदृश्य दीवार से टकराकर क्रैश हो जाता है। अब लोगों को समझ आता है कि यह सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि पूरे शहर को ढकने वाला एक विशाल गुंबद है। उधर रेडियो स्टेशन में फील और उसकी असिस्टेंट डोडी सिग्नल वापस लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक सब कुछ बंद कैसे हो गया। उन्हें लगता है कि यह मौका उनकी रेडियो रेटिंग बढ़ा सकता है, इसलिए वे लगातार सिग्नल ठीक करने में लगे रहते हैं। इसी दौरान एक फायर ट्रक शहर की तरफ आ रहा होता है। बार्बी उसे अदृश्य दीवार की तरफ इशारा करके रोक देता है और बड़ा हादसा होने से बचा लेता है। कुछ देर बाद पुलिस वाले वहां जांच करने पहुंचते हैं, लेकिन कोई भी इस रहस्यमयी गुंबद को समझ नहीं पाता। इसी समय शहर का काउंसिलमैन बिग जिम भी वहां पहुंचता है, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आता। फिर पुलिस को खबर मिलती है कि शहर की तरफ आने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे थे। दूसरी तरफ जूनियर नाम का लड़का एंजी नाम की लड़की के साथ होता है। दोनों करीब होते हैं। इसके बाद जूनियर एंजी से कहता है कि वह उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन एंजी साफ कह देती है कि वह उसके लिए ऐसा कुछ महसूस नहीं करती। यह सुनकर जूनियर का दिल टूट जाता है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और एंजी उसे थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। अब कहानी में कैरोलिन, एलिस और उनकी बेटी नूरी दिखाई देते हैं, जो इस शहर की तरफ आ रहे होते हैं। उन्हें इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि शहर एक रहस्यमयी गुंबद में फंस चुका है। दूसरी तरफ जूलिया नाम की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर दिखाई जाती है, जिसका शहर में काफी नाम था। एक औरत उसे फोन करके बताती है कि उसने शहर में प्रोपेन गैस से भरे 6 ट्रक जाते देखे हैं। उसे शक था कि शहर में कुछ बड़ा और खतरनाक होने वाला है। जूलिया उस मामले की जांच करने का वादा करती है, लेकिन काम में बिजी होने की वजह से वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती। उधर बिग जिम रेडियो स्टेशन में इमरजेंसी अनाउंसमेंट करता है, लेकिन कैरोलिन और उसका परिवार इसे किसी तरह का विज्ञापन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तभी सामने से आता हुआ एक ट्रक गुंबद से टकराकर बुरी तरह क्रैश हो जाता है। यह देखकर कैरोलिन तुरंत ब्रेक लगा देती है। इस हादसे को देखकर नूरी डर जाती है और बेहोश हो जाती है। बेहोश होने से पहले वह सिर्फ एक बात बोलती है, पिंक स्टार। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पहले से ही घायल लोगों की भीड़ लगी होती है। उधर जूलिया और बार्बी घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने में मदद कर रहे होते हैं। इसी अस्पताल में जूलिया का पति डॉक्टर था। जब जूलिया उससे मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका पति अस्पताल में है ही नहीं। वह जानती है कि उसका पति रविवार को कभी काम नहीं करता था, लेकिन वह हमेशा उससे झूठ बोलता रहा। उधर बिग जिम और शरीफ प्रोपेन के बारे में बात करते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि उन्हें इस मामले की पहले से जानकारी थी, लेकिन वे इसे सबसे छुपा रहे थे। इसी बीच बार्बी के पास रात बिताने के लिए कोई जगह नहीं होती, इसलिए वह अपनी कार में ही सोने का फैसला करता है। तभी जूनियर वहां आता है और उसे एंजी से दूर रहने की धमकी देता है। धीरे धीरे उनकी बात लड़ाई में बदलने लगती है, लेकिन तभी वहां जूलिया पहुंच जाती है और मामला शांत हो जाता है। उधर कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे होते हैं। उनमें जो नाम का लड़का भी होता है। अचानक जो को द्वारा पढ़ने लगता है और वह पिंक स्टार के बारे में बोलने लगता है।
ठीक वैसे ही जैसे पहले नूरी ने कहा था। दूसरी तरफ एंजी घर पर अकेली होती है। तभी जूनियर उसके घर में घुसकर उसे किडनैप कर लेता है। वह उसे अपने परिवार के पुराने शेल्टर में बंद कर देता है। जूनियर बताता है कि उसके पिता बिग जिम हमेशा परिवार की सुरक्षा को लेकर डरते थे, इसीलिए उन्होंने यह शेल्टर बनाया था। दूसरी तरफ जूलिया बार्बी को अपने घर में रुकने देती है, लेकिन तभी बार्बी की नजर जूलिया के पति की फोटो पर पड़ती है और उसे एहसास होता है कि जिस आदमी को उसने सुबह मारा था वह जूलिया का पति था। उधर शरीफ पर हमला हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सुबह बार्बी डॉक्टर से पैसे लेने गया था, लेकिन डॉक्टर ने पैसे देने से मना कर दिया। दोनों के बीच लड़ाई हुई और गलती से डॉक्टर की मौत हो गई। डर के कारण बार्बी ने उसकी लाश जंगल में दफना दी थी। सुबह उठकर बार्बी देखता है कि उसकी चेन गायब है। उसे याद आता है कि चेन उसी केबिन में गिर गई थी जहां डॉक्टर मरा था। उधर रेडियो स्टेशन में डॉडी एक खास डिवाइस की मदद से गुंबद के बाहर मौजूद सैनिकों की बातें सुन लेती है। सैनिक खुद नहीं समझ पा रहे थे कि यह अदृश्य गुंबद आखिर क्या है। दूसरी तरफ बिग जिम और लेस्टर शरीफ के घर से प्रोपेन वाले सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलती से आग लग जाती है। पूरा घर जलने लगता है। अगर आग ज्यादा बढ़ती तो गुंबद के अंदर का तापमान खतरनाक हो सकता था, इसलिए सभी लोग मिलकर आग बुझाने लगते हैं। बार्बी इस काम में सबको लीड करता है, लेकिन काफी देर तक आग पर काबू नहीं पाया जा सकता। आखिर में बिग जिम बुलडोजर लाकर घर गिरा देता है, तब जाकर आग शांत होती है। आग बुझने के बाद लोग डर और निराशा में डूब जाते हैं। एक पुलिस वाला गुस्से में कहता है कि वे लोग कभी इस गुंबद से बाहर नहीं निकल पाएंगे। गुस्से में वह गोली चला देता है, लेकिन गोली गुंबद से टकराकर वापस आती है और एक पुलिस वाले को मार देती है। अब सभी समझ जाते हैं कि यह गुंबद कितना खतरनाक है। रात में जो और नूरी साथ होते हैं और दोनों को फिर वही अजीब दौरा पड़ता है। वे दोनों एक साथ पिंक स्टार के बारे में बोलने लगते हैं। उधर जूनियर एंजी के पास जाता है। इस बार उसके हाथ में फर्स्ट एड किट होती है। एंजी समझ चुकी थी कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे जूनियर का भरोसा जीतना होगा, इसलिए वह उससे प्यार से बात करने लगती है और मौका देकर एक कैंची अपने पास छुपा लेती है। दूसरी तरफ पॉल नाम का आदमी पुलिस स्टेशन से भाग जाता है और हथियार लेकर जंगल में छिप जाता है। लिंडा, बिग जिम और बार्बी उसे ढूंढने निकलते हैं। इसी दौरान जूलिया जूनियर का पीछा करते हुए एक टनल तक पहुंच जाती है। वहां जाकर पता चलता है कि गुंबद जमीन के नीचे भी फैला हुआ है। अब यह साफ था कि शहर से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उधर जो के घर में लोग अपने फोन चार्ज करने पहुंचने लगते हैं, क्योंकि पूरे शहर में बिजली खत्म हो चुकी थी। धीरे धीरे शहर में तनाव बढ़ने लगता है। लोग डर और गुस्से में बदल रहे थे। जंगल में आखिरकार पॉल मिल जाता है, लेकिन वह गोली चला देता है। तभी लिंडा मजबूरी में उसे गोली मार देती है। दूसरी तरफ जो और नूरी फिर एक साथ पिंक स्टार के बारे में बोलने लगते हैं। अब यह साफ हो चुका था कि इस रहस्यमयी गुंबद और पिंक स्टार के बीच कोई गहरा संबंध था। उधर जूलिया दिन भर की घटनाओं के बाद घर लौटती है, लेकिन अब उसे बार्बी पर शक होने लगा था और जब बार्बी नहाने जाता है तब जूलिया उसका सामान चेक करना शुरू कर देती है। उधर जंगल में बिग जिम, लिंडा और बार्बी पॉल को ढूंढ रहे होते हैं। पॉल अब पूरी तरह टूट चुका था। उसे लग रहा था कि इस गुंबद के अंदर फंसकर अब सबकी मौत तय है। कुछ देर बाद वे लोग आखिरकार पॉल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पॉल के हाथ में राइफल होती है। वह एक लड़के की टांग में गोली मार देता है। दूसरा लड़का घायल दोस्त को संभालने वहीं रुक जाता है, जबकि बिग जिम और बार्बी पॉल के पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ जूनियर टनल के आखिरी हिस्से तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे पता चलता है कि गुंबद जमीन के नीचे भी फैला हुआ है। वह अदृश्य दीवार के बहुत करीब पहुंचता है और तभी उसकी टॉर्च जलने लगती है। उसी समय जूलिया वहां पहुंच जाती है। उसे देखकर जूनियर गुस्से में पागलों की तरह उस अदृश्य दीवार को मुक्के मारने लगता है। जूलिया उसे शांत करती है। फिर दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। जूलिया बताती है कि उसने अपने अतीत में एक गलती की थी और उसी वजह से वह इस छोटे शहर में फंसकर रह गई। उधर जो का घर लोगों से भर चुका था। सब लोग अपने फोन और जरूरी चीजें चार्ज करने आए थे, क्योंकि पूरे शहर में बिजली खत्म हो चुकी थी। एक बदमाश लड़का वहां मौजूद लोगों से जनरेटर इस्तेमाल करने के बदले पैसे मांगने लगता है। हालांकि जनरेटर उसका था ही नहीं। कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। तभी नूरी आगे बढ़ती है और मामला संभालने की कोशिश करती है, लेकिन बात और बिगड़ने लगती है। इसी बीच अचानक लाइट चली जाती है। नूरी खुश होती है क्योंकि जो ने उसका साथ दिया था। दूसरी तरफ जंगल में बार्बी और बिग जिम आखिरकार पॉल तक पहुंच जाते हैं।
पॉल अपनी राइफल तान देता है और बिग जिम को मारने वाला ही होता है, लेकिन तभी पीछे से लिंडा गोली चलाकर उसे मार देती है। उधर कैरोलिन जो के घर पहुंचती है और नूरी को डांटती है कि उसे ज्यादा जिम्मेदार बनना चाहिए। उस समय जो और नूरी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और तभी दोनों को फिर वही अजीब दौरा पड़ता है। दोनों एक साथ पिंक स्टार के बारे में बोलने लगते हैं। अब यह साफ हो चुका था कि इन दोनों बच्चों का इस रहस्यमयी गुंबद से कोई गहरा संबंध था। दूसरी तरफ जूनियर फिर शेल्टर में एंजी के पास जाता है। इस बार वह उसके जख्मों पर दवाई लगाता है, लेकिन एंजी चुपके से एक कैंची अपने पास छुपा लेती है ताकि मौका मिलते ही वह वहां से भाग सके। उधर जूलिया और बारबी दिन भर की घटनाओं के बाद वापस घर लौटते हैं, लेकिन अब जूलिया को जूनियर की बातों के बाद बारबी पर शक होने लगा था।